ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह है। जिस तरीके से एक मशीन के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं और कुछ पार्ट्स कभी कभार खराब भी हो जाते हैं जिससे मशीन की ओवरऑल वर्किंग इम्पैक्ट होती है, बिल्कुल इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के भी बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हैं। और वो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बहुत ज्यादा इंफेक्शियस डिजीज और बैक्टीरिया की वजह से इम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता। बिल्कुल इसी तरीके से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफेक्शंस एंड डिजीज जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। So the first thing is called the kidney stone. Now what is a kidney stone? आपने अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, जानने वालों में बहुत सुना होगा कि किसी के फादर को, मदर को, अंकल को, आंट को इन्फेक्शन हो गया है, किडनी स्टोन हो गया, टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो किडनी स्टोन होता क्या है? क्या कोई स्टोन एक्चुअली ग्रो हो जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। व्हाट हैपेंस इज कि आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, आपके इनटेक सॉल्ट्स करते हैं, आप टेबल सॉल्ट यूज करते हैं। देयर आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एज वेल जो कि आपके नॉर्मल फूड के थ्रू आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स लीड टू किडनी स्टोन। अब होता क्या है? होता कुछ यूं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम और बहुत ज्यादा मैग्नीशियम की इनटेक है, तो वो मैग्नीशियम और पोटेशियम जो फिल्टर हो रहा होता है वहां पे वो फंस जाता है और वो फिल्टर नहीं हो पाता आपकी किडनी से। जिस तरीके से आपके रीनल मेड्यूला के अंदर एक्सेस वाटर और एक्सेस हार्मोन्स एंड ऑल द वेस्ट सब्सटेंसेस जिस तरीके से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, फिल्टर आउट हो रहे होते हैं, ये पोटेशियम और ये मैग्नीशियम अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिवली कंज्यूम किया जाए तो वहां पे फंस जाता है, वो एक्सक्रीट नहीं होता। जब वो एक्सक्रीट नहीं होता तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट पे जमा होता रहता है और वो जमा होते होते पार्टिकल बाय पार्टिकल, पार्टिकल बाय पार्टिकल वो बड़ा होता जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो एक छोटे से सॉलिड की फॉर्म ले लेता है। जब वो छोटे से सॉलिड की फॉर्म ले लेता है तो हम इसीलिए उसे किडनी स्टोन कहते हैं। जब वो हो जाता है तो आपकी किडनी से बहुत ज्यादा एक्सेसिवली पेन होता है। इसीलिए जब किडनी स्टोन हो जाए तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं दैट यू ड्रिंक एज मच वाटर एज पॉसिबल, ताकि जब आप बहुत ज्यादा वाटर पिएंगे तो वो स्टोन उस वाटर में डिसॉल्व होना शुरू होगा। जब वो डिसॉल्व होना शुरू होगा तो उसका साइज छोटा होना शुरू होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। एक और वजह होती है जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो जाता है और उसकी रीजन ये है कि आपकी किडनी इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाती। जब वो इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करती तो वो ब्लड को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन नहीं कर सकती और फिल्टर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके किडनी स्टोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जब ये होता है तो पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर डाल दिया जाता है। डायलिसिस इज एन एक्सटर्नल मैकेनिज्म फॉर क्लीनिंग योर ब्लड। जिस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर किडनी आपके ब्लड को क्लीन कर रही होती है, उसी तरीके से जब आपकी किडनी फेल हो जाए या फंक्शन सही से नहीं करें, सो डायलिसिस एक एक्सटर्नल मशीन है। वो मशीन इंस्टेड ऑफ किडनी आपके ब्लड को क्लीन कर रही होती है। द अदर फॉर्म ऑफ any particular disease or any particular abnormality is called the abnormal growth of kidney. Abnormal growth of kidneys में ये होता है कि you have two kidneys. Abnormal growth में एक किडनी दूसरे किडनी से ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से दूसरी किडनी इंपैक्टफुल होती है। और इस एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से सिर्फ आपकी एक किडनी फंक्शन कर पाती है इंस्टेड ऑफ दीज टू किडनीज। सो इससे उस एक किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड पड़ता है, जिसकी वजह से वो सही से फंक्शन नहीं कर पाती और इवेंचुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। द थर्ड केस इज कॉल्ड द कैंसर ऑफ रीनल। सो रीनल कैंसर, जैसे हम किडनी कैंसर भी कहते हैं, उसके अंदर आपकी किडनी बहुत ज्यादा बड़ी होना शुरू हो जाती है। कैंसर इज व्हाट इज कैंसर? सबसे पहले तो कैंसर इज बेसिकली एन एबनॉर्मल डिविजन ऑफ सेल। आपकी बॉडी के अंदर सेल एक सर्टेन रेट से डिवाइड हो रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ सेल्स मरते हैं, उनकी जगह नए सेल रिप्लेस कर जाते हैं। लेकिन अगर सेल के मरे बगैर नए सेल्स बनना शुरू हो जाएं तो आपके ऑर्गन्स बहुत एबनॉर्मली एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनका वो साइज नहीं रहेगा और वो कुछ एरिया से एबनॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो किडनी का कैंसर होता है वो किडनी के फंक्शन को बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। सो द लास्ट कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि यूरेटर में हो जाता है। रिमेंबर हमने बात की थी कि किडनीज के से निकलने वाला यूरिन सबसे पहले यूरेटर में, जो कि एक पर्टिकुलर पतली सी पाइप होती है, वहां से निकल के यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इंट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो
यूरेटर के अंदर एक इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन सही से पास नहीं हो पाता, और अगर वो पास होता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। सो दीज वर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आ सकती हैं। सो व्हाट इज माय एडवाइस फॉर यू? माय एडवाइस इज दैट ईट हेल्दी, do not eat a lot of junk food. In fact, avoid junk food at all, because junk food के अंदर बहुत ज्यादा excessive salts होते हैं, और ये salts आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन का बायस बनते हैं। So eat healthy, do not eat junk food, do not smoke, do not drink, do not eat any unhygienic food, because unhygienic food के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके यूरेटर को eventually इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यूरिन अपना पास करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।